हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आरडी शर्मा एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन देखा था और उस वीडियो में हमने पूरा कंसेप्ट को डिस्कस किया था। जो 5.1 था एक्सरसाइज, उसका पूरे कंसेप्ट को एक एक करके हम डिस्कस किए थे और उस वीडियो का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ उसको जा करके देखें। ठीक, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का इनकाउंटर करेंगे। तो गाइस, हाथ और गोल को सरिहार लीजिए लो और पेन और पेज उठा लीजिए लो। ठीक, चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करते हैं। एक और बात, हम जो प्रीवियस वीडियो लिए थे ना, उसको हम आरडी शर्मा के पुराने बुक से लिए थे। जो पुराना वाला बुक है ना, उसमें वो 5.1 दिया हुआ है, लेकिन जो नया वाला बुक है उसमें एक चैप्टर हटा दिया है। आपका बाइनरी ऑपरेशन जो 4 में था ना, उसको हटा करके आपका 4 बना दिया है। मैट्रिक्स, इस चैप्टर को 4 बना दिया है। तो अब हम इसी चैप्टर को फॉलो करेंगे यहाँ से, यानी कि आपको बोल सकते हो कि 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 का हम यहाँ पे इनकाउंटर करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लिख दिए थे प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि हमको पता नहीं था कि एक चैप्टर हटा दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स इज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एंड सेकेंड में बोल रहा है इफ इट हैज 5 एलिमेंट, मीन्स अगर 5 एलिमेंट होगा तो उसमें भी क्या ऑर्डर होगा। तो ये देखते हैं। मान लेते हैं कि लेट दैट मैट्रिक्स हैव, लेट दैट मैट्रिक्स हैज m by n ऑर्डर, m by n ऑर्डर। ठीक, तो यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये रिप्रेजेंट करता है ना, m और n। ठीक, तो यहाँ पे अगर 8 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट का हम फॉर्मूला पढ़े थे कि ये होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन हमको ऑर्डर निकालना है तो उसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसको m by n पढ़ते हैं। लेकिन हमको अगर मान लो हमको एलिमेंट निकालना हो तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, नंबर ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉलम्स। ठीक, तो अगर यहाँ 8 है तो अगर 8 को हम m इंटू n बोल सकते हैं कि नहीं? 8 को m इंटू n बोल सकते हैं। और देखिए यहाँ से अब अलजेब्रा का कंसेप्ट है, मीन्स यहाँ से ये भी तो अलजेब्रा ही है, बट यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर 8 हो तो दोनों नंबर्स को निकालने के लिए एक तरीका होता है कि इसको हम इसका फैक्टर निकालना है सबसे पहले। मान लीजिए इसका फैक्टर हो गया 1, 2, 4 और 8। ठीक, और इसमें से दो नंबर वैसा हम चूज करें जिसका मल्टीप्लिकेशन 8 हो जाए, तो वो दोनों पेयर बन जाएगा m इंटू n का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 1 और 8 हो सकता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा 8 और ये दोनों फैक्टर भी है। और देखिए 8 और 1 भी हो सकता है, एंड 2 और 4 भी हो सकता है, एंड 4 और 2 भी हो सकता है। ये 4 बनेगा ना फैक्टर। अब हमको ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर ऐसे लिख देते हैं, 1/8 का और 8/1 ऑर्डर का हो जाएगा, एंड एक 2/4 का हो जाएगा, एंड एक 4/2 का हो जाएगा। ठीक, तो आंसर मेरा यही होगा। अब इसको देखते हैं 5 वाले को, 5 एलिमेंट वाले को देखते हैं। इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि 5 एलिमेंट है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो पीछे हम किए थे, यहाँ भी हम 5 का क्या निकालेंगे, 5 का फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 5 का फैक्टर क्या क्या होगा। एक तो आपका हो जाएगा 5 का, अगर यहाँ पे लिख देते हैं 5 इक्वल टू m इंटू n, तो अगर हम 5 का फैक्टर निकालें तो 1 और 5, इसलिए मेरा पेयर बनेगा 1,5 एंड सेकेंड का बनेगा 5,1। ठीक, तो ये दोनों अगर पेयर बन गया तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा 1/5 और एक हो जाएगा 5/1। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात, हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। अगर बन जाता है तो सही है, और नहीं बनता है तो हम तो सोल्यूशन कर ही रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसे करके और बी मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है, तो फाइंड दिस एंड दिस, यानी कि इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखते हैं, A22 प्लस B21 फर्स्ट है, एंड बी में आपका है A11 एंड B11 और प्लस A22 एंड B22। ठीक, देखते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। A22 का मतलब क्या होगा कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट हुज रो इज 2 एंड कॉलम इज 2, और A है तो इस मैट्रिक्स में, बेसिकली इसी मैट्रिक्स में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि रो, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम वाला कौन सा एलिमेंट है। देखिए ये सेकेंड रो हो गया और इस सेकेंड कॉलम हो गया, मीन्स 4 हो जाएगा।
4, A22 4 हो जाएगा। और B21, B के लिए हम यहाँ पे आएंगे और 2 यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो दिस हो गया और फर्स्ट कॉलम दिस हो गया, यानी कि -3। इन दोनों को रेशनलाइज करेंगे तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। अब B को देखते हैं, B में बोल रहा है दिस, तो इसमें हम निकालते हैं A11 निकालते हैं, यानी कि A में आ जाएंगे और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 हो जाएगा। अब B11 निकालते हैं, B के लिए B में आएंगे और इसमें फर्स्ट रो दिस और फर्स्ट कॉलम दिस, यानी कि ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए। और A22 तो निकाल चुके हैं यहाँ पे 4, तो यहाँ पे रख देते हैं 4। और B22 कितना हो जाएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यानी कि ये भी 4 हो जाएगा। इन दोनों को रेशनलाइज कर देते हैं तो 16 हो गया और ये 4 हो गया, ऐड कर दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हम वहाँ भी डिस्कस किए थे जब कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो ऐसे हो जाएगा इसको। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। ये बोल रहा है लेट A be a matrix of order 3/4 if R1 denote the first row of A and C2 denote the second column of A, then determine the order of matrix R1 and C2। ठीक, सबसे पहले हम मैट्रिक्स A डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स A बनाते हैं। इसका हमको ऑर्डर दिया हुआ है 3/4, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम। तो 3 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स A कैसे होगा, तो याद कीजिए एक्सटेंडेड फॉर्म हम पढ़ाए थे, वहाँ पे हम डिस्कस किए थे। तो इसको क्या बोल सकते हैं, A11, इसको A12, इसको A13 और इसको A14। क्यों, क्योंकि मेरा 4 कॉलम है तो 4 तक जाएगा ना, 1 2 3 4। और रो में आते हैं, A21 हो जाएगा ये, और A22 हो जाएगा, और A23 हो जाएगा, और A24 हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड रो में आते हैं, 31, A32, A33 एंड A34। ठीक, ऐसे मैट्रिक्स डिफाइन हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए इफ R1 डिनोट द फर्स्ट रो ऑफ A, फर्स्ट रो पे मीन्स ई वाला रो को R1 डिनोट कर रहा है। ठीक, तो R1 क्या हो जाएगा, ये टोटल आएगा ना इसमें एलिमेंट। अब उसको देखिए लास्ट में क्या हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R1 मीन्स जो R1 एलिमेंट है उसको मैट्रिक्स बना दिया है, यानी कि A11 कर दिया है, यहाँ पे A12 कर दिया है, यहाँ पे A13 कर दिया है, यहाँ पे A14 कर दिया है। ठीक, R1 वाले जितना एलिमेंट्स है सबको मैट्रिक्स बना दिया है। ठीक, अब इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें रो कितना है, एक ही है ना, इसमें रो एक ही है, और कॉलम देखिए 1 2 3 और 4 कॉलम है, यानी कि इसका अगर हमको ऑर्डर पूछे, इसका ऑर्डर पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 रो है और 4 कॉलम है, यानी कि 1/4 ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, अब सेकेंड में बोल रहा है कि C2 डिनोट्स द सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम ही हो जाएगा ना, सेकेंड कॉलम ही हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं A12 A22 एंड A32। ठीक, अब इसको भी क्या बना दिया है, मैट्रिक्स बना दिया है, इसको भी मैट्रिक्स बना दिया है, मीन्स इसको भी हम रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, अब इसका भी पूछ रहा है ऑर्डर, तो यहाँ पे देखिए रो कितना हो गया, दिस दिस दिस, यानी कि 3 रो हो गया ना, और कॉलम देखिए, कॉलम तो एक ही है, यानी कि यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 और आपका बाई 1 का ऑर्डर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन ये भी आसान है, एक क्वेश्चन हम वैसा किए थे वहां पे, तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स दिस हुज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाय दिस। मतलब एलिमेंट्स में हमको रिलेशन दिया गया है कि ऐसे एलिमेंट्स डिफाइन है, और हमको क्या बनाना है, 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसका 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो उसको मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए Aij हो 2/3 का, तो उस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा ना, तो यहाँ पे A11 होगा और A12 हो जाएगा एंड A13 हो जाएगा, और यहाँ पे A21 होगा, A22 होगा एंड A23 होगा, यही होगा ना। ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम, C1 C2 C3, 2 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। ठीक, तो ये मैट्रिक्स डिफाइन हो गया। चलिए अब एक एक करके हम सॉल्व करते जा रहे हैं। हमसे बोल रहा है रिलेशन दिया गया है ना, Aij विच इज इक्वल टू I इंटू जे, यानी कि Aij I इंटू जे है। ठीक, तो हमको अगर A फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे
ए फाइंड करना है, यानी कि आई 1 रख देंगे और जे भी 1 रख देंगे, तो यहाँ पे 1 × 1 हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। और देखिए ए 1 2 हमको निकालना हो तो आई कितना रख देंगे 1 और जे कितना रख देंगे 2, ये हो जाएगा 2। और मान लीजिए ए 1 3 निकालना हो तो आई रख देंगे 1 और जे रख देंगे 3, मीन्स 3 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए अगर हमको निकालना हो यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमको निकालना हो A21, तो A21 कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 2 एंड जे हो जाएगा 1, यानी कि ये भी 2 हो जाएगा। और मान लीजिए हमको निकालना हो A22, तो आई हो जाएगा 2 और जे भी हो जाएगा 2, मीन्स 4। अगर हमको निकालना है A23, तो आई हो जाएगा 2 और जे हो जाएगा 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मेरा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स मेरा बन जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं मैट्रिक्स मेरा क्या बन जाएगा, फर्स्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 2 4 और 6, यही बनेगा ना, 1 2 3 एंड 2 4 6। ठीक, ऐसा बन जाएगा। चलिए फर्स्ट नंबर हो गया मेरा। अब देखते हैं सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड बोल रहा है कि ए आई जे विच इज इक्वल टू बी 2i माइनस जे, इस तरह से डिफाइंड है। तो अगर हमको यहाँ पे A11 निकालना होता तो क्या करते हैं, आई को 1 रखते और जे को भी 1 रखते, यानी कि 2 × 1 तो 2 हो जाता, माइनस जे 1 है तो 1, यानी कि 1 इसका हो जाता। अगर हमको A12 निकालना होता तो आई 1 रखते, 2 × 1 और -2, यानी कि 0 हो जाता। और हमको A13 निकालना होता तो आई 1 ही रखते एंड जे आपका 3, यानी कि यहाँ पे -1 हो जाता। ठीक, चलिए अगर हमको A21 निकालना है तो आई रख देंगे 2, मीन्स 2 × 2 और जे रख देंगे 1, 4 में से 3 आपका निकल जाएगा तो 1 निकल जाएगा तो 3 बन जाएगा। ठीक, और हमको A22 चाहिए तो आई रख देंगे 2 और जे भी रख देंगे 2, 4 में से 2 गया आपका 2 हो जाएगा। अगर हमको A23 चाहिए तो आई कितना रख देंगे 2 × 2 हो जाएगा एंड -3, मीन्स इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स कैसे डिफाइंड होगा, 1 0 -1 एंड 3 2 1। ठीक, ये वाला सारा वैल्यू को हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, लेकिन जितना वैल्यू है सबको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो मैट्रिक्स मेरा आ जाएगा 1 0 -1 3 2 1। ठीक, चलिए इसी तरह से थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में एक तो और आसान है, ए आई जे गिवन है आई प्लस जे। अगर हमको यहाँ पे A11 चाहिए तो डायरेक्ट हम 1 + 1 कर देंगे, मीन्स 2। अगर हमको A22 चाहिए तो यहाँ पे कर देंगे 2 + 2 मीन्स 4। अगर हमको A22 चाहिए तो A22 आ गया। चलिए A12 चाहिए, क्या कर देंगे 1 + 2 मीन्स 3। इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम बाद में लिखेंगे, ये तो ऑर्डर मेंटेन आ जाएगा। ठीक, चलिए ए अगर हमको 1 2 चाहिए तो 1 + 2 कर देंगे, मीन्स यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर A13 चाहिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 + 3 मीन्स 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए A21 चाहिए तो यहाँ पे 2 + 1 कर देंगे, मीन्स 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको A22 चाहिए तो यहाँ पे 2 + 2 कर देंगे, मीन्स दिस इज 4। अगर हमको A23 चाहिए मीन्स 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 5। तो मैट्रिक्स कैसे डिफाइंड होगा, सबको लिख देते हैं 2 3 4 एंड 3 4 5, 2 3 4 एंड 3 4 5, ये ईजी है। चलिए ऐसे ही करके फोर्थ नंबर देखते हैं, ए आई जे विच इज गिवन टू बी आई + जे टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, इसको भी करते हैं ऐसे। यहाँ पे अगर हमको A11 चाहिए तो I1 रखिए और J1 रखिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2। अगर हमको चाहिए A12 मीन्स I1 J2 तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। अगर हमको चाहिए A13 मीन्स 1 और 3 4, इसका स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2 8 हो जाएगा। ठीक, अगर हमको चाहिए A21 मीन्स यहाँ पे रख देंगे 2, यहाँ पे रख देंगे 1 तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि 9/2 में रह जाएगा। ठीक, अगर हमको चाहिए A22 मीन्स 2 + 2 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/2 8। अगर हमको चाहिए कितना A23 तो यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे 3 तो 5 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक, मीन्स हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2 9/2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे अगेन 9/2, यहाँ पे 8, यहाँ पे
25/2। ठीक, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये भी वही क्वेश्चन है, तो इसको खुद से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर एक सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इसको भी हम देखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम मैट्रिक्स को देख लेते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, दिस करके, ठीक। यानी कि मैट्रिक्स वैसा चाहिए जिसका ऑर्डर 2/2 हो, मीन्स 2 रो हो एंड 2 कॉलम हो। तो वैसे मैट्रिक्स हम कैसे लिख सकते हैं, जिसका रो भी 2 हो और कॉलम भी 2 हो। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं A11, A12, A21 एंड A22। इसमें 2 रो और 2 कॉलम हो गया, ठीक। अब जो मैट्रिक्स दिया गया उसको हम सॉल्व करते जाते हैं एक एक करके। Aij which is I plus j to the whole square divided by 2 मीन्स अगर हमको A11 इसके केस में चाहिए तो 1 + 1 to the whole square, तो हो जाएगा आपका 2 to the whole square 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक। अगर हमको A12 चाहिए तो 1 × 3 to the whole square 9/2। अगर हमको A21 चाहिए तो ये भी 9/2 ही होगा, 2 + 1 3 कर देंगे 9/2 हो जाएगा। A22 चाहिए तो 2 + 2 4 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन होगा। तो A11 रख देते हैं पहले 2, A12 रख देते हैं 9/2, A21 रख देते हैं 9/2 एंड दिस 8। ये डिफाइन होगा ना, जितना वैल्यू है सबको हम इसमें रख दे रहे हैं। ऐसे आप इसको कर सकते हैं 2, 9/2, 9/2 8। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है कि Aij विच इज इक्वल टू I - j to the whole square by 2। ये भी आसानी है, ये टफ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमको चाहिए A11 तो इसमें रख दो 1 - 1 0/2 0 ही होगा। अगर हमको चाहिए A12 तो यहाँ पे रख दो 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा यानी कि 1/2। अगर यहाँ पे हमको चाहिए A21 यानी कि 2 - 1 1, ये भी हो जाएगा 1/2। अगर A22 2 - 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0। यानी कि अगर मैट्रिक्स डिफाइन हो तो 0 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 0। सारे वैल्यू को हम इसमें रख दे रहे हैं, बार बार वही कर रहे हैं ना। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला बोल रहा है कि Aij विच इज I - 2j to the whole square divided by 2, ठीक। इसी केस में निकालते हैं सारा। A11 क्या हो जाएगा 1 और A भी 1 यानी कि -1 रेशनलाइज करोगे तो 1 होगा, माइनस में 2 यानी कि -1 to the whole square 1/2 हो जाएगा, ठीक। अगर हमको A12 चाहिए, देखो 1 - 4 यानी कि -3 स्क्वायर करेंगे तो 9/2 9/2, ठीक। अगर हमको चाहिए मान लो A21 तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे और j की जगह पे 1 रख देंगे तो इरेशनलाइज हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हमको A22 चाहिए तो 2 यहाँ पे -4 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/2 यानी कि A11 और A12 की जगह पे 9/2, N21 की जगह पे 0 एंड A22 की जगह पे 2। ऐसे आसान है ये भी। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है मॉडुलस का, सॉरी फोर्थ नंबर ना, फोर्थ नंबर क्या है 2i + j to the whole square divided by 2। देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ वाला डिफाइंड है Aij which is equal to 2i + j to the whole square divided by 2, ये है ना 2i + j 2i + j to the whole square divided by 2। इसी केस में भी हमको वही निकालते हैं। हमको A11 चाहिए तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पर भी 1 रख देंगे तो यहाँ पे 2 + 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमको A21 चाहिए 1 2 पहले निकाल लेते हैं। A12 चाहिए तो क्या कर देंगे 12 के लिए i को रख देंगे 1 और j को रख देंगे 2 मीन्स e हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 4 स्क्वायर करेंगे 16/2 यानी कि 8। अगर हमको A21 चाहिए तो यहाँ पे रख देंगे 2 तो हो जाएगा 4 और ये 1 यानी कि 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/2 25/2। अगर हमको A22 चाहिए तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 रखो, ये 4 और 2 6, इसका स्क्वायर करो तो 36/2 यानी कि 18 हो गया ना। अब इसको लिख लेते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना 9/2 8 25/2 एंड 18। ऐसे हो जाएगा 9/2 8 25/2 एंड 18, ठीक।
चलिए एक और करते हैं, 5th नंबर। इजी है, यहाँ पे 2 निकालना, तो ये होगा 4 और 2, एक सेकेंड, 2 करेंगे तो 4 और 2 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36/2 18, सही है। चलिए अब देखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर बोल रहा है कि mod of 2i - 3a/2, mod of 2i - 3a/2, aij कैसे डिफाइन है, mod of 2i - 3j/2, नहीं डिफाइन है ना, थोड़ा मॉडुलस का यूज है, बट इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। अगर मान लो यहाँ पे हमको a11 चाहिए तो क्या कर देंगे, इसमें 1 रख देंगे, यानी कि 2 - 3 हो जाएगा -1, उसका मॉड करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1/2। अगर हमको 1 2 चाहिए तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि -4, उसका मॉड करेंगे तो 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन छोटा छोटा क्यों करें। यहाँ पे इसे मान लो हमको करना है A21, इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और -1 रखेंगे तो 3, यानी कि 1/2। अगर हमको चाहिए A22 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रखो, तो ये 4 और ये माइनस करेंगे तो 6, -6 हो जाएगा ना, 4 - 6 -2, इसका मॉड कर देंगे तो 2, यानी कि बाई कर देंगे तो 1। इस मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो तो 1/2, 2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे 1, ऐसे डिफाइन होगा। ठीक, अब देखते हैं 6th नंबर। 6th नंबर क्या बोल रहा है, 6th नंबर आपका है मैट्रिक्स ऐसे, aij विच इज इक्वल टू -3i + j mod डिवाइड बाई 2। ठीक, यहाँ पे 7th वाला भी लिख देते हैं, e⁴2ix इंटू साइन ऑफ xj, साइन ऑफ xj। अब सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। इसी केस में देखें, अगर हम इसके केस में वो a11 निकालें तो देखिए a11 क्या होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो -3 + 1, यानी कि -2, उसका मॉड करिएगा तो 2 हो जाएगा बाई 2, यानी कि 1। अगर हमको a12 चाहिए तो i रखो 1 और j रखो 2, तो -3 + 2, यानी कि आपको -1, इसका मॉड कर देंगे तो 1 हो जाएगा 1/2। अगर हमको a21 चाहिए तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो -6 और +1, यानी कि 5, -5 हो जाएगा, -5 का मॉड यानी कि 5/2। ठीक, 5/2 हो गया। अब यहाँ पे करते हैं a22, तो यहाँ भी 2 रखो, यहाँ भी 2 रखो, तो -6 + 2 कितना हो गया, -6 + 2 -4, उसका मॉड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, यानी कि 2। तो इस मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 2। ये भी इजी है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। चलो इसको देखते हैं, इसको करते हैं। इसमें हमको a11 निकालना है, क्या होगा a11, i भी 1 रख दो, j भी 1 रख दो, मीन्स e⁴2x, और साइन के अंदर में j1 रखेंगे तो x हो जाएगा। अगर हमको a12 चाहिए तो i के जगह पे 1 रख दो और j के जगह पे 2 रख दो, मीन्स e⁴ यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ पे साइन के अंदर में आपका j रखिएगा 2, तो हो जाएगा 2x। अगर हमको a21 चाहिए, मीन्स i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1 रखोगे तो e⁴4x हो जाएगा, और यहाँ पे sin x हो जाएगा। अगर a22 कीजिएगा, सॉरी a22, तो i के जगह पे 2 और j के जगह पे भी 2, मीन्स e⁴4x, एंड यहाँ पे साइन इसका हो जाएगा 2 रखेंगे तो 2x। ठीक, अब मैट्रिक्स डिफाइन करना हो तो ऐसे हो जाएगा e⁴2x sin x, और यहाँ पे e⁴2x इंटू साइन 2x, और नीचे में e⁴4x इंटू साइन x, और यहाँ पे e⁴4x इंटू साइन 2x, ऐसे डिफाइन हो जाएगा। ठीक, ये भी आसानी है, ये भी टफ नहीं है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर भी वही है, उसमें भी मैट्रिक्स ही बनाना है, तो एक एक करके इसको भी सॉल्व करते जाते हैं। इसमें 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले मैट्रिक्स डिफाइन करो, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे aij लेते हैं 3/4 का, तो देखो उसमें 3 रो और 4 कॉलम होने चाहिए, तो 3 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स बनाओ, a11, a12, a13 एंड a14 हो गया, एंड यहाँ पे a21, यहाँ पे भी a22, यहाँ पे a23 एंड यहाँ पे
4। यहाँ पे क्या हो जाएगा A31, यहाँ पे A32, यहाँ पे A33 और यहाँ पे A34। इसमें रो 3 है और कॉलम 4 है, वेरीफाई कर सकते हो, रो 3 है और कॉलम 4 है। चलो मैट्रिक्स हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम अननोन्स को निकालना है, A11 A12, उसके लिए हमको डिफिनेशन तो दे ही दिया है ना। तो पहला देखते हैं Aij विच इज गिवन टू बी I प्लस j। तो इजी है, अगर हमको A11 करना है तो जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, अगर हमको A12 करना है तो ये भी जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, अगर हमको A13 करना है तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि I प्लस j है तो ये 4 हो जाएगा, अगर हमको चाहिए A14 तो इसको जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब निकालते हैं सेकेंड रो का। A21 यानी कि 2 + 1 3, A22 4, A23 5, ऐड करते जा रहे हैं, A24 यानी कि 6। थर्ड कॉलम में आते हैं A31, तो 3 + 1 4 एंड A32 5, A33 6 एंड A34 7। सारा पता चल गया ना। अब पता चल गया तो लिख लो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा क्या 2 3 4 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 6 7। ये मैट्रिक्स हो गया मेरा। चलो अब देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला देखते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, सब इसमें नहीं आएगा हमको लग रहा है जहाँ तक। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन में वही है, I माइनस जे कर दिया है, I माइनस जे, Aij विच इज इक्वल टू I माइनस जे। तो यहाँ पे घटा देंगे, अगर मान लो हमको A11 चाहिए तो 1 - 1 यानी कि 0, अगर हमको A12 चाहिए तो 1 - 2 यानी कि -1, अगर हमको A13 चाहिए मीन्स 1 - 3 -2, अगर हमको A14 चाहिए तो इसमें से घटा देंगे तो -3 हो जाएगा, अगर हमको A21 चाहिए क्या कर देंगे 2 - 1 1 हो जाएगा, अगर हमको A22 चाहिए तो ये 0 हो जाएगा, अगर हमको A23 चाहिए तो 2 - 3 करो तो कितना होगा 2 - 3 करोगे तो -1, अगर हमको A24 चाहिए 2 - 4 करेंगे तो यहाँ पे -2 होगा। ठीक, अब देखते हैं थर्ड रो का। A31 चाहिए 3 - 1 करेंगे तो 2, अगर हमको A32 चाहिए तो 3 - 2 करेंगे तो 1, अगर हमको A33 चाहिए तो 3 - 3 0, अगर हमको A34 चाहिए तो -1। तो मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होगा देख, 0 -1 एंड -2 एंड -3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे -1। ऐसे हमारा मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका थर्ड नंबर देखते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसमें नहीं हटेगा, थर्ड इसको इरेज कर लेते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर बोल रहा है कि 2i लेना है, Aij विच इज इक्वल टू बी 2i, मीन्स अगर हमको चाहिए A11 तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2, अगर हमको चाहिए A12 सिर्फ 2i करना है ना, 2i करना है। अगर हम एक सेकंड, हाँ A11 चाहिए तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2, अगर हमको A12 चाहिए तो i रखो 1 तो ये भी हो जाएगा 2, अगर हमको चाहिए A13 तो कितना हो जाएगा ये भी 2, अगर हमको चाहिए A14 ये भी 2 हो जाएगा, इन सारा मेरा वैल्यू 2 होगा। अगर इसी तरह सेकेंड में चलें 2 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, अगर हमको A22 चाहिए तो 2 रखो तो 2 × 2 भी हो जाएगा 4, अगर हमको A23 चाहिए तो ये भी हो जाएगा 4, अगर हमको A24 चाहिए तो ये भी हो जाएगा 4, क्योंकि हमको i ही लेना है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि i 2 है। अगर हमको A31 चाहिए तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2 6, अगर हमको A32 चाहिए तो ये भी 6 होगा, अगर हमको A33 चाहिए तो ये भी 6 होगा, अगर हमको A34 चाहिए तो ये भी 6 ही होगा। मीन्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे तो 2 2 2 2 4 4 एंड 4 4 एंड 6 6
6 6 ऐसे डिफाइंड हो जाएगा कि नहीं? आसान है ये भी। तो इसको ऐसे करो। चलो अब देखते हैं फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर भी तो और आसान है। ये क्या बोल रहा है फोर्थ नंबर आपका AIJ विच इज इक्वल टू BJ। अगर मान लो कि A11 चाहिए तो सिर्फ J ही लेना है ना, तो 1 रख लेते हैं। अगर मान लो A12 चाहिए तो J रख लेते हैं 2। अगर मान लो A13 चाहिए तो E हो जाएगा 3। J ही सिर्फ लेना है ना, दूसरे से तो मतलब नहीं है, I से मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ चाहिए J, तो J वाला ही ले लेंगे। अगर हमको A14 चाहिए तो 4 हो जाएगा क्योंकि हमको J ही चाहिए। अगर हमको A21 चाहिए तो 1। अगर हमको A22 चाहिए तो E2। अगर हमको A23 चाहिए तो E3 हो जाएगा। अगर हमको 24 चाहिए तो सिर्फ J लेना है तो 4 हो जाएगा। अगर मान लो A31 चाहिए तो ये भी 1। अगर A32 चाहिए तो 2। अगर A33 चाहिए तो 3 एंड A34 चाहिए तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, इजी है। तो मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं। मैट्रिक्स A यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, अब करते हैं लास्ट वाला देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। लास्ट वाला देखते हैं। आसान क्वेश्चन होता है, इसका ज़्यादा टफ नहीं होता। 5 नंबर देखते हैं। AIJ which is given to be 1/2 times -3i प्लस J। 1/2 टाइम्स -3i प्लस J ऐसे डिफाइन है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमको निकालना हो A11, तो देखो ना क्या होगा, I भी 1 और J भी 1 मीन्स 1/2। और यहाँ पे 1 रखोगे तो -3 + 1 -2 मॉड कर दोगे तो 2 हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। अगर हमको चाहिए A12 तो A12 क्या होगा, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो -3 + 2 आपका -1, उसका मॉड कर देंगे तो 1 और 1/2 हो जाएगा। अगर मान लो 13 चाहिए तो I रखो 1 और J रखो 3, तो ये 0 हो जाएगा ना, मीन्स 0। अगर हमको A14 चाहिए तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि ये कट कर जाएगा 1, उसका मॉड करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब हो गया 1/2। अगर मान लो A21 चाहिए होता तो यहाँ 2 रख देते तो -6 + 1 5 और डिवाइड बाई 2 5/2। अगर हमको चाहिए 2 यहाँ पे 2 रखो तो हो जाएगा -6 + 2 -4, उसका मॉड हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। अगर हम करते हैं 2 3 तो -6 + 3 यानी कि -3, उसका मॉड कर देंगे तो 3 डिवाइड बाई 2। अगर हमको चाहिए 2 4 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6 + 4 यानी कि -2, उसका मॉड कर देंगे 2 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1। अगर हमको A31 निकालना हो तो देखो यहाँ पे 3 रखो तो -9 + 1 यानी कि -8, उसका मॉड कर देंगे तो 8/2 यानी कि 4। अगर हमको A32 चाहिए तो -9 + 2 निकालो ना, -9 + 2 कितना हो जाएगा, -7, उसका मॉड कर देंगे तो 7/2। अगर हमको चाहिए A33 तो यहाँ पे रख दो -3 तो -9 हो जाएगा, -9 और +3 यानी कि -6, उसका मॉड कर देंगे तो 6/2 यानी कि 3। अगर हमको चाहिए कितना A34 तो A34 क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, एक और देखिए बात, यहाँ पे 4 7/2 3 यानी कि 0.5 से घट रहा है, तो आप सोच सकते हो यानी कि यहाँ 4 है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 30 मान लो ये आपका हो गया 3, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 2.5 यानी कि इसको बोल सकते हैं क्या 5/2 भी बोल सकते हैं। कैसे, 3 4 रखो ना, तो हो जाएगा -9 और 4 यानी 5 और 2 करेंगे तो 5/2 हो गया। तो मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा 1 1/2 0 एंड 1/2, यहाँ पे भी 1/2 होगा, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7/2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5/2। ठीक, तो इस तरह से आप डिफाइंड कर सकते हो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को। अब 7th नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये भी आसान ही है 7th नंबर, इसमें भी वही करना है, मैट्रिक्स ही बनाना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A को हम डिफाइन कर लेते हैं, जिसका ऑर्डर 4/3 है, मीन्स जिसमें 4 रो होगा और 3 कॉलम होंगे। चलो तो कैसे हो जाएगा A11 A12 A13 इतना ही रहेगा।
A21, A22 and A23, A31, A32 and A33 and A41, A42 and A43। यही होगा ना, 4 रो एंड 3 कॉलम। देख लो 4 रो एंड 3 कॉलम, यहाँ पे A22 एंड A33, चलो 4 रो एंड 3 कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हमको निकालना है फर्स्ट Aij विच इज गिवन टू बी 2i प्लस i बाई j। तो यहाँ पे रखते चले जाओ। मान लो A11 चाहिए तो i भी 1 रखो, j भी 1 रखो, तो 2 और प्लस 1/1 यानी कि 3। अगर हमको A12 चाहिए तो क्या कर देंगे, i1 रख देंगे, j2 यानी कि 2 हो जाएगा ये, और 1/2, 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2। अगर मान लो कि हमको चाहिए होता A13 तो i1 रख देते तो 2 हो जाता, और j3 रख दे और यहाँ पे 1/3 हो जाता, तो 6 और प्लस 1 7/3। अगर हमको A21 निकालना हो तो i2 रखो, यानी कि 2 × 2 प्लस i2 और डिवाइड बाई j1, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2 6। ठीक, चलिए अगर हमको निकालना हो A22 तो यहाँ पे 2 प्लस 2/2 मीन्स 4 और प्लस 1 5। अगर हमको निकालना है A23 तो 2 × 2 और प्लस में आपका 2/3। ठीक, ये हो गया 4 और 3 12 और 4 14/3। ठीक, अगर हमको चाहिए मान लो 2 3 हो गया ना, 3 1 निकालना, A31 तो i रख देंगे 3 यानी कि 2 × 3 प्लस 3/1 6 और 3 9 हो गया। अगर हमको चाहिए A32 तो 2 × 3 प्लस 3/2 कर देंगे, यानी कि 6 और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 और 3 15/2। अगर हमको A33 निकालना हो तो 2 × 3 और प्लस 3/3, ये होगा ना 3/3। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 6, ये जाएगा तुम्हारा टोटल 7। ठीक, चलो अब 4 वाला निकालते हैं। A41 तो ये हो जाएगा 2 × 4 प्लस 4/1 मीन्स 8 और 4 12। अगर हमको चाहिए A42 तो 2 × 4 प्लस 4/2 मीन्स 8 और यहाँ पे 2 10। हमको चाहिए A43 2 × 4 प्लस 4/3 मीन्स 8 में से 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 4 28 डिवाइडेड बाई 3, इतना आ गया। जब इतना हमको पता चल गया तो मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 7/3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 15/2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 10, यहाँ पे 28/3। ऐसे करके आप इसमें निकाल सकते हो आसानी से। सारा क्वेश्चन वैसे ही है, 3 क्वेश्चन है, एक हम कर दिए, और खुद 1-2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, इजी है, वैसे ही करके निकाल लेना है, खुद से ट्राई करें ये दोनों क्वेश्चन। समझ लो यहाँ पे i है तो इसको हमको निकालना होता तो कैसे हो जाता, सिर्फ i वाला ही ले लेते, इसका हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं i वाला, यानी कि 1 1 1, यहाँ पे हो जाता 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 2 2 2, क्योंकि सिर्फ i वाला ही लेना है ना, तो 2 2 2, यहाँ पे 3 3 3 और यहाँ पे 4 4 4, सिर्फ i वाला ही ले लेंगे। ठीक, इसके केस में। और मान लो इसके केस में निकालना हो तो i और j के इंटरचेंज करते जाओ, मेरा आंसर आ जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अब देखते हैं ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 7 था। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 11 हो गया, 7 इसी में 8 नंबर देखते हैं। यहाँ से थोड़ा डिफरेंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज होगा। यहाँ से जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड x by a and b इफ दिस मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स याद कीजिए, उसमें हम बोले थे कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे 3x + 4y है तो यहाँ भी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर इक्वल है तो 3x + 4y = 2 होगा, एंड x - 2y विच इज इक्वल टू 4 होगा, और यहाँ से a + b विच इज इक्वल टू 5 होगा, और 2a - b विच इज इक्वल टू -5 होगा।
ठीक, अब इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, तो देखो क्या मिलता है। यहाँ से देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x और 3x 5x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4y, और 4y कट जाएगा ना, इसमें कर देंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, मीन्स x इक्वल टू 2 आ गया। और x 2 यहाँ पे रख दो, तो आपका y कितना आ जाएगा, 4 - 2 इधर रख देते हैं, तो 4 ये 2 इधर -2 और बाई 2 यानी कि -1 हो जाएगा, y विच इज इक्वल टू -1। ठीक, चलो अब a एंड b चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो 3 हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं तो b कट जाएगा, 5 - 5 करेंगे तो 0, मीन्स a इक्वल टू 0। तो a अगर 0 रखते हैं तो b विच इज इक्वल टू 5, ये आसान है। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, x2 आ गया, y -1 आ गया, एंड a 0 आ गया, एंड b 5 आ गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में भी वही करेंगे, जब मैट्रिक्स मेरा इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा ना, मीन्स यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं क्या कि 2x - 3y विच इज इक्वल टू 1 एंड x + 4y विच इज इक्वल टू 6। इसको हम इसके इक्वल कर रहे हैं 6 के, और इसको हम इक्वल कर रहे हैं 1 के। ठीक, और a - b को हम इक्वल करेंगे -2 के, एंड इसको हम इक्वल करेंगे 29 के। चलिए, इससे हमारा एक इक्वेशन आया, और यहाँ पे a - b विच इज इक्वल टू -2 एंड 3a + 4b विच इज इक्वल टू 29। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दो, देखो क्या आएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं तो x 0, यहाँ पे 8 हो गया, में से इसको घटाते हैं तो ऐड हो जाएगा 11y विच इज इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 1 11, तो y हो गया 1, y 1 यहाँ पे रख दो, तो देखो ना x कितना होगा 4/2, यानी कि x इक्वल टू 2, y1 और x आपका हो गया 2। और a और b देखते हैं, इसमें क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटा दो, तो a 0 हो जाएगा ना, और यहाँ पे -3b, और इसमें से इसको घटाओगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7b विच इज इक्वल टू, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 और 29 ऐड हो जाएगा, यानी कि 35। तो b निकालते हैं, तो b इक्वल टू आपका हो गया 5, b रख दो, इसमें 5 रख दोगे, यहाँ पे तो 5 इधर रखोगे, a आपका हो जाएगा 3, a 3 हो गया, एंड b 5 हो गया, ये भी डन हो गया। अब देखते हैं 10th नंबर बोल रहा है 2a + b, इसको भी वही करेंगे ना, इक्वल कर देंगे, मीन्स 2a + b को कर देंगे 4 के इक्वल, एंड a - 2b को कर देंगे -3 के इक्वल, और यहाँ पे 5c - d को कर देंगे 11 के इक्वल, एंड 4c + 3d को कर देंगे 24 के इक्वल। ठीक, अब इसको और इन दोनों इक्वेशन को देखो, इन दोनों इक्वेशन से निकालो a और b, तो कैसे निकलेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इससे हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें और इसको ऐड कर दो, देखो ये हो जाएगा 4a और a 5a, इसमें ऐड करोगे तो b कट जाएगा ना, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8, और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 3 है ना, तो 5 ही हो जाएगा, यानी कि a की चीज इक्वल टू 1, और a 1 इसमें रख दो, तो b हो जाएगा 2, a 1 हो गया, एंड b आपका 2 हो गया। अब c और d निकालते हैं, c और d के लिए क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में, और इससे ऐड कर देते हैं, तो देखो 15 और 4 19c, इसमें ऐड कर दोगे तो d कट जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33, और ऐड कर दोगे तो 33 और 24 कितना होगा, 33 ऐड कर दो ना, तो 4 and 3 7 और 5 17, यानी कि c बराबर 3 हो गया, एंड c इसमें रख दो कहीं इसमें, तो d कितना हो गया 15 and 4, यानी कि d विच इज इक्वल टू 4। ठीक, तो सारा आ गया ना, d आ गया 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी वही है, मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर सेम है सब जगह। यहाँ पे देखिए एक z हमको निकालना है, तो z बराबर हम इसको यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या 3, z बराबर 3। ठीक, अब अगर हम z यहाँ पे रख दें इसमें, इसको देखियो, तो 6 × 3 विच इज इक्वल टू 2y, मीन्स y विच इज इक्वल टू 2,
18/2 यानी कि आपका 9, वाई 9 आ गया ना। एक सेकंड, वाई 9 आ जाएगा। और हम इसमें 3 रखते हैं तो 18 और यहाँ पे 2y आपका हो गया, इसको कर देंगे तो 9 आ गया। चलिए y भी आ गया तो y प्लस जेड यहाँ पे देखते हैं, y प्लस जेड जो इक्वल होगा किसके, x के इक्वल होगा। ठीक, तो y कितना है 9 और z कितना है 3, तो 9 प्लस 3 विच इज इक्वल टू x, तो यहाँ से x आ गया कितना 12। ठीक, चलो x 12 आ गया ना। अब देखते हैं, हमको चाहिए क्या था, x चाहिए था, y चाहिए था, z चाहिए था, x y z आ गया ना, तीनों तो आ ही गया था, क्या निकालना हो तो क्या, क्वेश्चन डन हो गया, यानी कि 11th भी मेरा हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आसान है, इसमें भी बोल रहा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। तो इक्वल कब होगा, जब इस एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए, मीन्स x इक्वल टू 3 हो जाए। अब x यहाँ रख दो, इसको अगर इसके इक्वल करते हो तो 3 इंटू 3 माइनस वाई विच इज इक्वल टू बी 2, तो यहाँ पे यहाँ से 9 माइनस 2 7, वाई विच इज इक्वल टू बी 7 हो गया। अब यहाँ पे x रखो 3, इसको हम इक्वल कर रहे हैं इसके, तो 2 इंटू 3 प्लस जेड विच इज इक्वल टू 4, ये हो गया 6 में से 4 यानी कि जेड इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, चलो अब इसमें रखते हैं y 7, तो 7 रखते हैं इसमें, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3 इंटू 7 माइनस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 7, ये हो गया 21 में से 7 यानी कि डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 14, डब्ल्यू 14 हो जाएगा। ठीक, चलो जेड कितना आया था यहाँ पे 6, x3 आया था, x3 y7 और z, अगर यहाँ पे 3 रखते हैं x तो 6 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे -2 होगा, नहीं हाँ -2 ही होगा, इसको इधर भेज देंगे तो -2 आ जाएगा, z -2। चलो 12 नंबर भी क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं 13th नंबर, इसका देखते हैं सोल्यूशन। ये बोला है दिस इक्वल टू दिस एंड फाइंड x y z, वही करना है, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर दो, मीन्स यहाँ से निकाल सकते हो क्या, z इक्वल टू 4, w इक्वल टू 5, ये तो डायरेक्ट पता चल गया, z इक्वल टू 4 एंड w इक्वल टू 5। अब इसको इसके इक्वल कर दो, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x। अब इसको इसमें रख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 2x विच इज इक्वल टू -1, यहाँ से माइनस x बराबर -1 यानी कि x बराबर 1, x 1 है तो y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, क्योंकि y 2x है, तो x y w और z दोनों आ गया, चारों आ गया, तो यहाँ से चारों देख। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ दिस इक्वल टू दिस, इसे भी वही निकालना है। 14th नंबर क्वेश्चन भी वही बोल रहा है, अगर दिस मैट्रिक्स इक्वल है उसके, तो बोल रहा है कि फाइंड करो एक्स वाई एंड आपका ए बी सी सब निकालना है, इसमें ए बी सी एक्स वाई जेड सब निकालना है। तो देखते हैं इसको भी देखते हैं, अगर दिस इक्वल टू दिस है तो सब निकालना है। ठीक, चलो एक ए यहाँ से देखो, ए क्या हो जाएगा दिस, इसको हम इसके इक्वल कर रहे हैं -3 के, मीन्स ए -1 विच इज इक्वल टू -3 करते हैं तो ए बराबर -2 आ गया। ठीक, ए बराबर -2, तो ए का कहीं यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ। अब इसको हम इक्वल कर रहे हैं किसके, या इसको इक्वल कर दो 0 के, तो x नहीं आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू -3 आ गया ना, x इक्वल टू -3 आ गया। चलो और a इक्वल टू -2, अब क्या करें, अब z प्लस 4 को हम इक्वल कर देते हैं 6 के, z प्लस 4 को इक्वल कर देते हैं 6 के, तो z इक्वल टू आएगा 2। अब हम इसको इस एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं इसके लास्ट वाले से, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 2y माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3y माइनस z है ना, z पता है 2, यानी कि यहाँ पे 2y है, इसको इधर भेज दो तो y हो जाएगा, और z को इधर भेज दो तो y बराबर क्या हो जाएगा -7 प्लस 2, -7 प्लस 2 करोगे तो -5, y आपका आ गया -5, z आ गया 2 और x आ गया x, y z आ गया है, ए बी, ए हमको भी आ गया, बी और सी निकालना है। चलो देखते हैं,
बी और सी। यहाँ से बी माइनस 3 को क्या बोल सकते हो, 2b प्लस 4, बी माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2b प्लस 4। इसको इधर भेज दो तो, और इसको इधर भेज दो तो b इक्वल टू -7 हो जाएगा। ठीक, अब सी हमको चाहिए, तो सी के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे इससे, मीन्स जेड प्लस 2c विच इज इक्वल टू 0। जेड कितना था 2 प्लस 2c विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से सी आ गया आपका -1। ठीक, तो ऐसे ही करना है ना, एलिमेंट को इक्वल करते जाना है, आंसर मेरा आते चला जाएगा। चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ई इक्वल, इसके इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे इसके, मीन्स 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x प्लस 3। तो यहाँ से x कितना आ गया, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 2 आ गया। अब हमको y चाहिए, तो y को इक्वल कर दो इसके, यानी कि y स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 26। यहाँ से आ गया y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। तो y बराबर प्लस माइनस 5, यानी कि दो केस बनेगा, एक बार y को 5 लेना पड़ेगा एंड एक बार y को -5 लेना पड़ेगा। तो अगर y बराबर 5 हो जाए तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 7। अगर मान लो कि y बराबर -5 हो जाए तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 - 5 मीन्स -3। तो दोनों केस में हो गया, -3 एक केस में और एक केस में आपका 7, सॉरी हाँ -3 और एक केस में 7। ठीक, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू दोनों इक्वल है। तो इक्वल कब होगा, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ऑर्डर सेम हो जाए। यहाँ देख रहे हैं कि ऑर्डर सेम है तो एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं, मीन्स 4 इक्वल टू डब्ल्यू। और यहाँ पे तुम्हारा जेड प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0 मीन्स जेड विच इज इक्वल टू -6। दोनों तो आसानी से आ गया। अब करते हैं एक्स इंटू वाई इक्वल टू 8 को, इसको 8 के इक्वल कर देते हैं और इसको 6 के इक्वल कर देते हैं। और x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से बोल सकते हो कि x विच इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। इसमें इसको इसमें रख लो, तो आपका 6 माइनस वाई और यहाँ से y विच इज इक्वल टू 8। ठीक, अब यहाँ से y निकालना है तो इसको ऐसे लिख दो, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। इसको एक जगह लिखते हैं, वाई स्क्वायर -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4 ऐसे करते हैं तो 36 मीन्स माइनस में 32 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई करेंगे तो 2, इसका हो जाएगा 2, 6 प्लस -2 बाई 2 मीन्स एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 2। y आ गया एक 4 और एक 2, और y का वैल्यू y का दोनों वैल्यू हम इसमें रख देते हैं इसमें। तो x क्या आ जाएगा, एक मान लो y 4 हो गया तो x आ जाएगा 2, y बराबर 4 तो x 2 और x मान लो 2 हो गया तो y 4 हो जाएगा। सॉरी y अगर मान लो 2 हो गया तो x आपका 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से निकाल सकते हो, इजी क्वेश्चन है। एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलो अब इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रो मैट्रिक्स विच इज आल्सो कॉलम मैट्रिक्स। तो याद करो हम जब सॉल्व किए थे पहला वीडियो तो उसमें हम बताए थे कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम हो जाए, मीन्स कुछ भी यहाँ पे ले लो 1 by 1 का ऑर्डर का, ये रो भी हो जाएगा और कॉलम भी हो जाएगा। चलो सेकंड देखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्केलर। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स दिखाना है जो स्केलर ना हो। तो सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स निकालो ना, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ अगर मान लो थर्ड ऑर्डर का लेते हैं तो यहाँ कुछ होगा, इसे मान लो 2, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसे मान लो यहाँ पे है 3, ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे मान लो 5। तो इसको देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर नहीं होना चाहिए। तो स्केलर में क्या था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें जो डायगोनली एलिमेंट था सब सेम हो जाता था ना स्केलर में, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मेरा स्केलर नहीं होगा। थर्ड देखें, थर्ड में बोला है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें ये नहीं बोला है कि अपर और ट्रेंगुलर, सिर्फ ट्रेंगुलर बोला है। तो कोई भी ले लो ना यार, या तो अपर ले लो या तो लोअर ले लो, तो यहाँ पे ले लेते हैं 4 1, यहाँ पे मान लो 5 हो गया, यहाँ पे मान लो 0 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे मान लो 1 हो गया, ये भी तो हो जाएगा ना तुम्हारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। और कौन सा होगा, अपर होगा कि लोअर होगा,
अपर ट्रायंगुलर होगा, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में जानते थे कि लोअर वाला जीरो होता है, लोअर ट्रायंगुलर में अपर साइड वाला जीरो होता है, तो इसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तो आसान था। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारी भरकम क्वेश्चन लेकिन है तो कुछ नहीं। सबसे पहले इसको जो दिया हुआ है ना, इसको सबसे पहले कोशिश करो कि तुम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखें, क्योंकि मैट्रिक्स करना है तो टेबुलर फॉर्म से आसानी से हो जाता है। बोला है कि द सेल्स फिगर ऑफ 2 cars dealers during January 2013 so that dealer had A sold 5 deluxe, मीन्स जो A है कितना शो कर रहा है डिलक्स। एक सेकंड यहाँ पे ले लेते हैं डिलक्स, यहाँ पे इसको रफली हम सॉल्व कर देना है। DELUX डिलक्स A कितना शो कर रहा है 5 एंड 3 प्रीमियम, PREMIUM कितना है 3 एंड स्टैंडर्ड कितना है 4, ठीक। एंड B देखो, B कितना सोल्ड कर रहा है 7 डिलक्स एंड 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड, इसमें लिखा हुआ है वाइल डीलर B 7 डिलक्स 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड, ठीक। ये किस में है जनवरी 2013 में, जनवरी का है, ठीक। तो इसको बोल रहा है क्या, राइट 2/3 मैट्रिक्स समराइजिंग सेल्स डाटा फॉर जनवरी एंड 2 month पीरियड फॉर ईच डीलर। तो पहले जनवरी वाला को देख लेते हैं, इसको 2/3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा 2/3 मैट्रिक्स में, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम हो, तो ऐसे ले लेंगे क्या, दिस 5 3 4 7 2 3, ये 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया। और यहाँ पे लिख सकते हो कि डीलर A DEAL या डीलर A, और यहाँ पे डीलर B, और यहाँ पे लिख सकते हो डिलक्स, यहाँ पे लिख सकते हो प्रीमियम, यहाँ पे लिख सकते हो स्टैंडर्ड। तो इससे हो जाएगा, ठीक। अब सेकेंड देखो क्या बोला है इसी क्वेश्चन में, एक बार पढ़ना खुद से, इतना बड़ा है तो क्या पढ़ना है। अब इसी में बोल रहे हैं टोटल सेल्स ऑफ 2 मंथ का हमको टोटल सेल्स दे दिया है जनवरी से फरवरी का, कितना ए का देखो इसमें कितना दिया है 2 मंथ का ए को दे दिया है तुम्हारा डी फॉर डिलक्स फ्रॉम डी, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं डी, प्रीमियम को पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्टैंडर्ड को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए बोल रहे हैं 8 और पी बोल रहा है आपका प्रीमियम 7 एंड 6 स्टैंडर्ड, और बी का बोल रहा है कितना बी 10 डिलक्स 5 प्रीमियम एंड 7 स्टैंडर्ड, ठीक। अब इसको बोल रहा है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म इसका 2/3 में करोगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा डिलक्स ए, यहाँ पे आप डीलर है, और यहाँ पे डीलर बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 8 7 6 10 5 7, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ई वाला क्वेश्चन देखते हैं 19 का। 19 बोल रहा है आपका फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल, दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा और एक्स और वाई निकालना है। तो कैसे होगा, इक्वल है तो ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर तो सेम है, यानी कि एलिमेंट इक्वल होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो इसको और इसको इक्वल कर दो 2x + 1 विच इज इक्वल टू x + 3, इसको इधर लाते हैं तो x विच इज इक्वल टू 2, x2 आ गया ना। अब y निकालना है, तो y यहाँ से देखो इसको और इसको हम ले लेते हैं, y² + 2 विच इज इक्वल टू 2y, y² - 2y + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y क्या क्या आ सकता है, y विच इज इक्वल टू 2 ± √, एक सेकेंड इसका तो d नेगेटिव आ रहा है, y तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, y एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ से देखते हैं y² - 5y विच इज इक्वल टू 6 है, यानी कि y² - 5y एंड -6 इक्वल टू 0। इसका निकालो तो y 5 ± √, b² पर 25 एंड प्लस में हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5 ± 7 डिवाइड बाई 2, तो एक हो जाएगा 6 और एक तुम्हारा हो जाएगा -1, ठीक। एक 6 और 6 एक माइनस और इसमें हम रखते हैं y² + 2 विच इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से y² + 2 विच इज इक्वल टू 2y करते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो y² - 2y + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y2 ± b² - 4ac,
यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन में, आप चेक कर लीजिएगा। पता नहीं क्वेश्चन में हमको लग रहा है यहाँ पे -2 होने चाहिए। यहाँ पे -2 करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, y बराबर 2 + मीन्स 4 एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे 8। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, लो उसको ऐसा ही सॉल्व करना है, y ऐसे ही निकाल सकता है, आसानी से निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। ये वाला देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस इक्वल टू दिस। इसमें भी वही करना है, x + 10 विच इज इक्वल टू 3x + 4। यहाँ इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6 और x इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको हम इधर भेज रहे हैं तो 6 हो जाएगा और इसको इधर 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x 3 हो गया। चलो अब इसको इसके इक्वल करना है, मीन्स y² + 2y विच इज इक्वल टू भी 3 करना है। तो यहाँ से y² + 2y - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से y निकालते हैं, -2 + √4 एंड +12 डिवाइड बाई 2 मीन्स -2 + -4 डिवाइड बाई 2। तो एक तो तुम्हारा हो जाएगा -3 और एक तुम्हारा हो जाएगा 1। और यहाँ से देखते हैं y² - 5y विच इज इक्वल टू -4। यहाँ से y निकालते हैं, इसको ऐसे भी लिख दो, y² - 5y + 4 इक्वल टू 0। y इक्वल टू प्लस हो जाएगा ना, +5 + -√4 25 - 16 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5 + -3/2। इसको सॉल्व करो तो 4 एक होगा और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा 5 - 3 मीन्स 2/2 1। तो इसमें से जो कॉमन हो ना उसी को लेंगे, यानी कि सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है तो 1 ही को लेंगे। ठीक, यानी कि x आपका हो गया 3 और y हो गया 1, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू आपका हो गया 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है ना। इस मान लो हम y ले लेते हैं एक बार 4, तो 4 के केस में तुम्हारा ऊपर वाला देखो, 4 के केस में ये दोनों ई वाला और ई वाला इक्वल नहीं आएगा, ई तो आ जाएगा लेकिन ई इक्वल नहीं आएगा। इसे जो दोनों में जो कॉमन हो उसी को लेते हैं। ठीक, एक सेकंड, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे 19, हमको लग रहा है ना उसका नो होगा, नो वैल्यू, क्योंकि दोनों आ नहीं रहा था, इमेजिनरी आ रहा था। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a इक्वल टू b। इसमें a और b निकालना है जब दोनों इक्वल हो जाए। तो देखते हैं, इक्वल करो इसको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 2a + 2 मीन्स a इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे 3b विच इज इक्वल टू b² + 2, यहाँ से b² - 3b + 2 बराबर 0 बोल सकते हो, मीन्स b विच इज इक्वल टू 3 + -9 एंड -8 डिवाइड बाई 2 मीन्स 3 + -1/2। यहाँ से इसको एक्सरसाइज करोगे तो कितना आएगा, एक तो वैल्यू आएगा तुम्हारा 2 और एक वैल्यू आएगा 1। ठीक, वैसे ही इसको और इसको इक्वल कर दो, b² - 10 विच इज इक्वल टू -3 मीन्स b² विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से b ± 2, इसमें से जो कॉमन होगा उसी को लेंगे ना, मीन्स 2 को ले लेंगे। तो a आपका हो गया 2 एंड b भी हो जाएगा 2, दोनों वैल्यू आपका 2 2 हो गया। ठीक, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको। तो मान लो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हारा 19 में वैल्यू y का इमेजिनरी आ रहा था। यहाँ पे देखो ना, y² + 2 इक्वल टू मान लो 2y करते हो तो y तुम्हारा इमेजिनरी आ रहा था, मीन्स यहाँ से बोल सकते हो कि फॉर नो वैल्यू ऑफ x एंड y इज एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ x एंड y एग्जिस्ट। ऐसे ही बोल सकते हो कि दिस मैट्रिक्स नॉट इक्वल दिस मैट्रिक्स, यानी कि a नॉट इक्वल टू b होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे करेंगे सारा क्वेश्चन। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।